हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति को जन्म देती है। जिसमें जीव अपने जैसे संतति को जन्म देती है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। अब जो है, जो जीव जिस प्रजाति का होता है वो अपने प्रजाति का ही, अपने जैसे संतति को ही जन्म देता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रजाति का जीव जो है दूसरे प्रजाति का जीव को जन्म दे देती है ना। फिर देखें कि ये प्रजनन जो है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों है ना। तो प्रजनन की आवश्यकता का अगर बात करें तो कोई भी जीव जो प्रजनन करती है ना, वह अपने प्रजातियों की, अपने प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपने प्रजाति की, अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए प्रजनन करती है। अब अगर यदि मान के चलो कि अगर यदि मानव में आज प्रजनन रुक जाए, मानव में आज प्रजनन की क्रिया रुक जाए, तो अगले 50 वर्षों में मानव प्रजाति जो है सो विलुप्त होने लगेगा, है ना। तो इसलिए मानव जो है सो प्रजनन करते हैं ताकि उसका प्रजाति जो है निरंतरता, इस धरातल पर जो है सो उसकी निरंतरता बनाए रहे। उसके बाद फिर देखें हम लोग कि जीव जो प्रजनन करते हैं उसके लिए क्या उत्तरदायी होता है ना। तो उसका उत्तरदायी हम देख सकते हैं कि जीव जो है सो कौन सा जगह पर वो आवास है उसका, है ना, क्या उसका वास स्थान है, कैसा उसका वास स्थान है, उसका आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है, उसका शारीरिक संरचना, आंतरिक शारीरिक संरचना कैसा है। जैसे देखिए कि अब अगर यदि एक बर्ड को ले, एक स्तनधारी को ले, है ना, तो सबका जो है अलग अलग जो है सो प्रजनन करने का जो है प्रोसेस है। जैसे बर्ड है वो एग देती है ना, स्तनधारी जो है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। तो वो कहीं न कहीं जो है सो इसका आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान जो है उसी के आधार पर ये निर्भर करता है। और साथ ही साथ कई अन्य कारक है सामूहिक रूप से जो प्रजनन के लिए उत्तरदायी है ना। तो क्या देखें हम लोग, प्रजनन में क्या होता है, तो प्रजनन में जीव अपने जैसे संतति को जन्म देती है। उसके बाद फिर देखें प्रजनन की आवश्यकता क्यों है, तो प्रजनन जीव अपने प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए करती है। उसके बाद प्रजनन जो है, जीवों की प्रजनन जो है उसके लिए उत्तरदायी है उसका आवास, उसका शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई सामूहिक रूप से, है ना, उसका कारक। तो ये हो गया प्रजनन। और प्रजनन का अगर प्रकार की बात करें तो प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्रजनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका हिंदी होता है अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसका हिंदी होता है लैंगिक प्रजनन। चलिए समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें दो जीव भाग नहीं लेते हैं, इसमें दो जीव का युग्मक का संयुग्मन नहीं होता है। अर्थात इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, अगर जंतु का बात करें तो स्पर्म और ओवम, ये दोनों फ्यूज करके नया संतति का निर्माण नहीं करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि एक ही जीव के द्वारा, अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव के द्वारा नया संतति का निर्माण हो जाता है। जैसे देखें इसमें विखंडन के द्वारा होता है। एक अमीबा है, यह अमीबा जो है सो क्या करता है कि ये विखंडन विधि के द्वारा, है ना, या विखंडन विधि के द्वारा जो है एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण कर लेता है ना। इस तरह से जो है सो इसको दो जीव की कहीं भी आवश्यकता नहीं हुआ, एक से दो बन गया, और कह सकते हैं कि संख्या में वृद्धि होना ही प्रजनन है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अगर यदि जैसे देखें यिफ्ट अपना जो है सो मुकुल विधि के, तो मुकुलन विधि के द्वारा कर लेता है। कुछ जीव है जो अपने शरीर को दो खंडों में बांट लेता है, या कुछ जीव ऐसा है उसका कोई जो है कायिक खंडों के द्वारा नया जीवों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जनकीय होता है, यूनिपेरेंटल होता है ना। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव भाग लेते हैं, या कहें तो दो तरह का गैमेट भाग लेता है ना। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होता है। इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयुग्मन होता है। जैसे देखें कि जब, है ना, नए जीवों का निर्माण नर युग्मक, नए जीवों का निर्माण नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन के द्वारा हो, जैसे नर युग्मक मादा युग्मक मिला
तो ये जायगोट बना, यही जायगोट आगे इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो आगे चल करके फोएटस का निर्माण करेगा, संतति का निर्माण करेगा, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा या न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करेगा, है ना। इस विधि के द्वारा जब प्रजनन की क्रिया होती है तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।